एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज की इस वीडियो में हम MHBSc नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अगेन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे IUPAC नेम वगैरह, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था। और आज के इस सेशन में कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट जो कि बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फेलिंग टेस्ट क्या होता है, उसमें आपका फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, कौन सा बाय प्रोडक्ट ये देता है, उसी तरीके से टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, देन उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से एल्डिहाइड या फिर किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, देन कैनिज़ेरोस जो कि नेम बेस्ड रिएक्शन है, देन आयोडोफॉर्म टेस्ट वगैरह। तो इन सारे जो कॉन्सेप्ट है, इन सारे टॉपिक्स को हमने बहुत सिंपल वे में MCQs के थ्रू एक्सप्लेन करा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंड तक जरूर देखिएगा इस लेक्चर को। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्विकली मैं आपको बता दूं, MHBSc नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम आपको लाइव लेक्चर्स डेली प्रोवाइड करेंगे। डेली हमारे लाइव सेशंस होते हैं, देन उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 50 प्लस से भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट सारे टेस्ट सीरीज देखने मिलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, किस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। देन आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स होंगे। इतना सिंपल आपको आप अगर इंटरनेट से देखते हो तो इतना सिंपल आपकी लैंग्वेज नहीं यूज करी जाती है, जिससे कि आपको रीड आउट करने में डिफिकल्टी आती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। लेकिन हमारे नोट्स अगर आप एक बारी भी रीड करते हो तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको रिवीजन PDF प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होंगे। 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे कोर्स की हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको आपकी MHBSc नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आप हमारे जो दिए गए नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप इजीली हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। देखिए, हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर आप ग्लोबल ऑनलाइन टाइप करिए, इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। देन इस तरीके का विंडो आपके स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल फोन पर पॉपअप हो जाएगा, और हमारा ऐप पर यहाँ पर आपको सर्च बार देखने मिलेगा। यहाँ पर आप कोर्स नेम टाइप कर सकते हो, MHBSc नर्सिंग। तो यहाँ पर आपको सारे जो हमारे स्टडी मटेरियल है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। और चलिए हम अभी MCQ स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द As a result of intermolecular hydrogen bonding, carboxylic acids exist as। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है ये किस फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, हमें ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे कि ये जो है आपके बुक का ही हमने स्निप ले रखा है, ताकि आप जब भी इस चैप्टर को रीड करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है ये समझ में आने लगेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करा जाए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वन थिंग अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्केन्स ले लो, ईथर्स ले लो, अल्कोहल ले लो, एल्डिहाइड, कीटोन, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक बात यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। देन रीजन क्या होता है इसके पीछे, बिकॉज लिक्विड फेज में अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो ये डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डायमर फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज इनमें जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, दो जो आपके यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, क्योंकि इनमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है, और इसके वजह से ये जो आपका कंपाउंड है, ये दो जो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये जो कंपाउंड मिल रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है, काफी हेवी मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप रीड कर सकते हो कि डायमर फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से जो दो मॉलिक्यूल है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से यहाँ पर कंबाइन होते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है H+ जो आयन है, एक कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरा जो आपका मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन अगेन
H+ एक तरीके से एसिडिक हाइड्रोजन। H+ क्या होता है आपका एसिडिक फॉर्म में, जितना ज्यादा H+ उतना ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए H+ यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए एसिडिक वर्ड यूज करा गया है। तो ये दोनों H+ क्या कर लेते हैं, दो मॉलिक्यूल को अच्छी तरीके से होल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका जो साइज है ये डबल हो जाता है, और जिसकी वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर वैन डेर वाल्स जो फोर्सेस है इनमें काफी ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इवन गैस फेज में भी ये डाइमर्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिनकी वजह से इनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल, जैसे कि एल्केन, इथेन, एल्कोहल्स, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन्स वगैरह के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक का होता है। और सेकेंड थिंग, ये डाइमर्स फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज दो हाइड्रोजन एटम जो है इन दो मॉलिक्यूल को कंबाइन कर रखता है, जिसकी वजह से इनका साइज डबल हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डाइमर्स। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following test is used to identify the presence of an aldehyde using a silver mirror formation? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा टेस्ट का हम यूज करेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाइड्रोजन है और जिसमें हम सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन देखते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर जो हमें टेस्ट के बारे में दिया गया है, तो वो टेस्ट है आपका टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है, एक तरीके से जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, बहुत फेमस है। ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक आयन वगैरह बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए इस टेस्ट में एल्डिहाइड को आप बॉईल करते हुए टॉलेंस रिएजेंट जो कि होता है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, यानी कि 2Ag NH3 ट्वाइस, और यहाँ पर 3OH, अगर आप इससे रिएक्ट करवाओगे इस रिएजेंट को, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट को आप हीट करोगे, तो यू विल गेट कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से अगर हम एल्डिहाइड को देखें तो एल्डिहाइड इस केस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, एल्डिहाइड जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो Ag है जो हमारा सिल्वर है ये रिड्यूस हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पर एल्डिहाइड को देखें तो CHO से COO बॉन्ड हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, और Ag का यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर रिड्यूस किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर 2Ag, तो यहाँ पर Ag का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें +1, तो यहाँ पर आकर +1 से 0 हो जा रहा है आपके प्रोडक्ट में। तो एक तरीके से इस टेस्ट में क्या हो रहा है, एल्डिहाइड को जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ हीट करा जाता है जो कि अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट है, तो आपको सिल्वर मिरर फॉर्म होती हुई नजर आएगी और कार्बोक्सिलेट आयन आपको मिलेगा, और जिसमें NH3 गैस वगैरह रिलीज होगी। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अब फेलिंग्स टेस्ट वगैरह क्या होता है ये हम आगे चलकर देखेंगे। फॉर नाउ आपको देखना है टॉलेंस टेस्ट या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट के थ्रू आप किस तरीके से आपके कार्बोक्सिलिक या फिर एल्डिहाइड को आप किस तरीके से कार्बोक्सिलेट आयन वगैरह में और सिल्वर मिरर में आप किस तरीके से ये फॉर्म होता है, ये रिएक्शन हमने यहाँ पर देख ली। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, टॉलेंस टेस्ट। नेक्स्ट, फेलिंग सोल्यूशन इज, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है। तो याद रखिएगा फेलिंग सोल्यूशन जो होता है ये होता है आपका मिक्सचर ऑफ अल्कलाइन सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन का मिक्सचर होता है, और कॉपर सल्फेट, ठीक है, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसको आप Cu3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी लिख सकते हो, जो कि कंटेन करता है या फिर कंटेनिंग रॉशेल सॉल्ट। तो इस तरीके से तो फेलिंग सोल्यूशन होता है मिक्सचर ऑफ अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड रॉशेल सॉल्ट, इनका मिक्सचर होता है। तो किस तरीके से इनकी रिएक्शन होती है ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए फेलिंग टेस्ट में जो होता है, फेलिंग टेस्ट में एक तरीके से एल्डिहाइड लेते हैं और एल्डिहाइड और फेलिंग सोल्यूशन को मिलाया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, बॉईल कराया जाता है इन हॉट वाटर, और जिसकी वजह से आपको रेड प्रेसिपिटेट देखने मिलता है ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि Cu2O, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड का आपको रेड प्रेसिपिटेट देखने मिलता है। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड जो है ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है,
ठीक है। अगर फेलिंग टेस्ट की बात करें तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा है और Cu2+ आयन बना रहा है। एक तरीके से ये Cu2+ आयन जो है ये एक तरीके से रिड्यूस होकर हमें क्या दे रहा है, यहाँ पर Q+ ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो एल्डिहाइड जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है और Cu2+ रिड्यूस होकर हमें आयन बना रहा है या फिर रेड प्रेसिपिटेट या फिर Q+ ऑक्साइड आप जिसे कह सकते हो। और यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और ऑल्सो गिव दिस पॉजिटिव टेस्ट। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी ऐसा कीटोन में ऐसा कार्बन होगा जो कि जिसके पास हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, वो भी ये रिएक्शन देते हैं। तो फेलिंग टेस्ट एक तरीके से मिक्सचर होगा जिसमें आप एल्डिहाइड और फेलिंग सोल्यूशन को मिला करके इसको बॉईल करोगे हॉट वाटर में, सो यू विल गेट रेड प्रेसिपिटेट जो कि Q+ ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट ये फॉर्म होगा और जिसमें यहाँ पर एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है और आपका जो फेलिंग सोल्यूशन है इसमें आपका जो Cu2+ कॉपर आयन जो है ये आपका रिड्यूस होकर के Cu+ आयन बनाता है और जिसकी वजह से हमें रेड प्रेसिपिटेट देखने मिलता है। तो यहाँ पर हमें फेलिंग सोल्यूशन पूछा गया है, तो फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ अल्कलाइन सोल्यूशन या फिर आप जिसे कह सकते हो कॉपर सल्फेट और रॉशल सॉल्ट यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस, सॉरी ऑप्शन सी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि है कॉपर सल्फेट रॉशल सॉल्ट प्लस NaOH। नेक्स्ट, Which compounds will not reduce Fehling solution? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है दिए गए कंपाउंड्स में से कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है जो कि फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि फेलिंग सोल्यूशन उसे रिड्यूस नहीं करेगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए है प्रोपेनल। प्रोपेनल की बात करें तो प्रोपेनल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये हो गया आपका प्रोपेनल। इथेनॉल होता है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। उसी तरीके से बेंजल्डिहाइड का कुछ इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सारे के सारे हमें पता है एल्डिहाइड है और फेलिंग सोल्यूशन का यूज करते हैं हम ये डिटेक्ट करने के लिए वेदर कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड देखने के लिए फेलिंग सोल्यूशन का यूज करा जाता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो प्रोपेनल इथेनॉल में तो अल्फा हाइड्रोजन है या फिर अल्फा कार्बन है, लेकिन बेंजल्डिहाइड में जो C डबल बॉन्ड O है, आपका कार्बोनिल कार्बन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक तरीके से उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसके वजह से फेलिंग सोल्यूशन जो है ये रिएक्ट नहीं कर पाता है बेंजल्डिहाइड के साथ। अगर आपने बेंजल्डिहाइड के साथ फेलिंग सोल्यूशन को रिएक्ट करवाया, जैसे फेलिंग सोल्यूशंस को जैसे आपने रिएक्ट करवाया, मान लीजिए फेलिंग सोल्यूशन लिया आपने और बेंजल्डिहाइड के साथ आपने रिएक्ट करवाया, तो आपको कोई इक्वेशन देखने नहीं मिलती, कोई रेड प्रेसिपिटेट आपको नहीं देखने मिलता है। तो इसकी वजह क्या है, बिकॉज देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, एंड कैन नॉट फॉर्म नेसेसरी इनोलेट इंटरमीडिएट भी नहीं है फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उसके वजह से उसके बाद हमें एक PPT देखने मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन जो है इतना हो नहीं पाता है क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फेलिंग सोल्यूशन। और यहाँ पर देखिए इन कॉन्ट्रास्ट अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टोलेंस रिएजेंट जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टोलेंस रिएजेंट क्या है, ऑक्सीडाइज करता है आपके बेंजल्डिहाइड को because due to its ability to overcome electron delocalization within aromatic ring। अब क्या होता है, एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, एक तरीके से आप ये समझ सकते हो रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से टॉलेंस रिएजेंट की अगर हम बात करें तो बेंजल्डिहाइड उसके साथ तो रिएक्ट कर पाएगा, लेकिन फेलिंग सोल्यूशन के साथ बेंजल्डिहाइड नहीं रिएक्ट कर पाता है बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से फेलिंग सोल्यूशन बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, कोई रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होती है, यही एक रीजन है। और ये काफी जैसा फेलिंग सोल्यूशन की बात करें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरास टॉलेंस रिएजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी वजह से बेंजल्डिहाइड टॉलेंस के साथ रिएक्ट कर रहता है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। अब फेलिंग सोल्यूशन का पूछा है इसलिए बेंजल्डिहाइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, The formation of cyanohedrin from ketone is an example of which type of reaction? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कीटोन से जब साइनोहेड्रिन बन रहा है तो ये
किस टाइप की रिएक्शन है। तो कीटोन यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और उसको हमने साइनोहेड्रिन, ठीक है, इस तरीके से होता है साइनोहेड्रिन CN और इसके पहले हाइड्रोक्साइल ग्रुप वगैरह अटैच्ड होते हैं। तो एक तरीके से अगर हम साइनोहेड्रिन यानी कि सिर्फ CN को देखें यहाँ पर, तो CN जो है नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल है CN। तो यहाँ पर क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और यहाँ पर CN जाकर अटैक करता है एक तरीके से, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपका न्यूक्लियोफाइल जो है ये यहाँ पर जाकर कार्बोनिल ग्रुप पर जाकर कार्बोनिल कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। तो ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन होगी ये होगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, What is the correct order of reactivity towards nucleophilic addition? तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं जैसे कि बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनोन एंड एसिटोफिनोन। तो इनमें से हमें बताना है सबसे तेज जो है न्यूक्लियोफाइल या फिर सबसे फास्ट जो है न्यूक्लियोफाइल एडिशन किस कंपाउंड की तरफ होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेंजल्डिहाइड की, तो पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो बेंजल्डिहाइड है यानी कि कुछ इस तरीके से आपका कंपाउंड हो जाएगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन क्या होगा, एक बेंजीन रिंग होगी आपकी और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड और एक और यहाँ पर आपकी बेंजीन रिंग यहाँ से अटैच्ड होगी, ये होगा आपका बेंजोफिनोन। थर्ड है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन यानी कि आपका इस तरीके से बेंजीन रिंग होगी, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड एसिटो ग्रुप है यानी कि CH3। अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का हमें कह रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी कि जो नेगेटिव चार्ज वाले आयन होते हैं जैसे कि OH माइनस, ठीक है, ये सारे, तो जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज चाहेगा कि मैं पॉजिटिव पर अटैक करूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी कि आपके जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनका एडिशन यहाँ पर। अब देखिए जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ पर जो रिंग है, रिंग कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रही है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो एक तरीके से रिंग जो है कार्बन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स भेज रही है। उसी तरीके से अगर हम बेंजोफिनोन की बात करें, बेंजोफिनोन में भी दो रिंग है, एक रिंग तो यहाँ पर इस कार्बन को देगी, एक रिंग इस कार्बन को देंगी, तो एक तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है ये दोनों रिंग में है, तो जिसके वजह से कार्बन को ये लोग थोड़ा एक तरीके से घेर रहे हैं। उसी तरीके से एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन में भी कुछ इसी तरीके से होगा, क्योंकि देखिए हर एक कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O जो है ये कॉमन है, तो यहाँ पर भी होगा कि बेंजीन रिंग कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजेगी, यानी कि कार्बन तो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, कार्बन क्या है आपका ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है और रिंग भी और इलेक्ट्रॉन दे रही है, यानी कि ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर हम इन तीनों स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव वाले चार्ज है, यानी कि जिस पर मतलब कार्बन पर अटैक कर रही है जो रिंग, ये है आपका बेंजोफिनोन, यानी कि दोनों जगह से रिंग अटैच्ड है, दोनों कार्बन पर प्रेशर बना रही है। उसी तरीके से सेकेंड नंबर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला होगा एसिटोफिनोन, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए एसिटोफिनोन में तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया C डबल बॉन्ड O है, लेकिन एक और ग्रुप तो यहाँ पर अटैच है आपका CH3। CH3 क्या होता है, CH3 होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, CH3 भी C डबल बॉन्ड O को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगी। CH3 है यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है ये हम बाद में चलकर देखेंगे, लेकिन फोन ना प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, CH3 भी C डबल बॉन्ड O को इलेक्ट्रॉन देगी। तो इस तरीके से सेकेंड नंबर पर हमारा ये वाला कंपाउंड आ जाएगा जिसके पास ज्यादा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से एक तरीके से कार्बन को घेर रहा है। लेकिन फर्स्ट नंबर पर आपका आएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में क्या हो जाता है, क्योंकि देखिए क्या होगा आपका यहाँ पर बेंजल्डिहाइड में अगर यहाँ पर सिर्फ रिंग ही कार्बन को दे रही है और H प्लस तो यहाँ पर H पर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, H प्लस का कोई इतना रोल नहीं है, बहुत ज्यादा हेवी आइटम नहीं है, तो इस तरीके से ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिंग जो है कार्बोनिल कार्बन को कुछ पॉजिटिव चार्ज दे रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा बेंजीन रिंग है, ये वाला भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसी तरीके से ये भी। लेकिन जो अगर जिसमें देखिए
पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव तो यहाँ पर सब कार्बन को घेर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट अगर स्ट्रक्चर में हम देखें तो इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर पाना काफी इजी होगा, ठीक है। सिर्फ CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H ग्रुप है, तो जिसके वजह से सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी ये आपकी बेंजल्डिहाइड की होगी। देन उसके बाद होगी आपकी एसिटोफिनोन यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर, एंड देन बेंजोफिनोन जो कि ये वाला स्ट्रक्चर एक तरीके से। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इनका एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है, आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, सो दैट आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो हियर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, four compounds A, B, C, and D were heated individually with Tollens reagent. It was found that all compounds other than D form silver mirror on the inside their test tube. Identify the compound D. तो देखिए यहाँ पर कुछ होगा और कंपाउंड A, B, C and D। तो इनमें से ये कहा गया इस क्वेश्चन में कि A, B, C ने तो यहाँ पर जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसको रिएक्ट करवाया तो इन्होंने सिल्वर मिरर रिंग जो है टेस्ट ट्यूब में फॉर्म करा, ठीक है। तो उस तरीके से ए बी सी ने तो फॉर्म करा लेकिन डी ने फॉर्म नहीं करा, तो डी कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा तो जिसकी वजह से ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट नहीं दे पा रहा, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट में देखते हैं हम, जैसे हमने एल्डिहाइड्स को रिएक्ट करवाया टॉलेंस रिएजेंट के साथ तो वो सिल्वर मिरर रिंग बनाती है टेस्ट ट्यूब में। आप ये भी आपके प्रैक्टिकल्स में, या अगर आप प्रैक्टिकल जब करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिकली अगर आप करते हैं तो आपको खुद भी समझ में आ जाए किस तरीके से रिंग वगैरह फॉर्म होती है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसे कंपाउंड ए बी सी एंड डी दिया है, तीन ए बी सी जो है ये सिल्वर मिरर रिंग दे रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, लेकिन डी नहीं दे रहा है, तो ये कौन सा होगा। तो सबसे पहले बात करें, एल्डिहाइड्स जो है टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। अगर हम बात करें एसिटल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये तीनों भी टॉलेंस रिएजेंट देते हैं, लेकिन एसीटोन जो कि एक कीटोन ग्रुप है, तो याद रखिएगा कीटोनिक ग्रुप जितने भी हैं ये आपके टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही कोई सिल्वर मिरर फॉर्म करते हैं टेस्ट ट्यूब में। तो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स ऐसे हैं जो कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर कर सिल्वर मिरर रिंग प्रोवाइड करते हैं या फिर देते हैं टेस्ट ट्यूब में आपके। तो बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट के अगर आपको क्या करना चाहता है, प्रैक्टिकल में आपको टॉलेंस रिएजेंट दिया जाएगा और आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो टॉलेंस रिएजेंट जब भी आपको दिया जाएगा तो उस केस में आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप ही प्रेजेंट होते हैं जनरली, आपके कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एसीटोन ऑप्शन सी में हमें दिया है जो कि कीटोनिक ग्रुप है, तो टॉलेंस रिएजेंट जो है कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, एल्डिहाइड को आपने टॉलेंस रिएजेंट के साथ हीट करा, देन उसके बाद ये रिड्यूस होगा सिल्वर में, और सिल्वर जो है मेटालिक सिल्वर रिंग फॉर्म करेगा आपके टेस्ट ट्यूब में। लेकिन जो कीटोन्स है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कीटोन से ये टेस्ट नहीं देते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कीटोन्स। नेक्स्ट, which of the following does not give yellow ppt on iodoform test। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर येलो पीपीटी हमें नहीं दे पाता। तो सबसे पहले अगर हम देखें आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होते हैं, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट वो होते हैं जिनमें देखिए जो आपका फंक्शनल ग्रुप है कुछ इस तरीके से होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और CH3OH, यानी कि एक तरीके से सेकेंडरी ग्रुप वाले आपके। तो यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है यही ओनली आयोडोफॉर्म टेस्ट के साथ और यू कैन से आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं और आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, आपका कार्बोनेट आयन बनाएंगे और Na+ कुछ इस तरीके से आपके आयन्स बन जाते हैं और CH3 CHI3 एज अ बाय प्रोडक्ट आपके देते हैं। तो मेनली आपको ये याद रखना है आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो सिर्फ दो फंक्शनल ग्रुप जैसे कि C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और CH3OH यानी कि सेकेंडरी ग्रुप वाले, ठीक है। एक तरीके से हमने देखा ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप ही आपके आयोडोफॉर्म टेस्ट दे पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन की तरफ चले तो प्रोपेन टू ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल यानी किस तरीके से CH3 CH3 1 2 यानी कि सेकेंड नंबर पे आपका अल्कोहल लगेगा OH ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है जैसा हमें दिया है सेम एज इट इज, इसका अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें तो इसको इस तरीके से इसका नजर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर येलो पीपीटी हमें दे देगा। इसी तरीके से ब्यूटेन टू ऑल,
ब्यूटेन 2 ऑल CH3 CH2 CH2 CH3, तो 1 2, ठीक है 1 2। तो यहाँ पर एक तरीके से सेकेंड पोजीशन पर अल्कोहल ग्रुप OH, तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर ये जो कार्बन की वैलेंसी है आप करेक्ट कर लीजिएगा, CH हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड नंबर पर आपका अल्कोहल ग्रुप है, तो CH CH3OH, यानी कि एक तरीके से यही जो हमें दिया है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी आपका यानी कि ब्यूटेन 2 ऑल भी आपका येलो PPT देगा। उसी तरीके से पेंटेन 2 ऑन, यानी कि एक तरीके से कीटोनिक ग्रुप है, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से लिखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 2 ऑन है यानी कि सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर CH3, देखिए डबल बॉन्ड हो बॉन्ड CH3, यानी कि ये वाला आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यानी कीटोनिक ग्रुप एक तरीके से। तो ये भी आपका येलो PPT देगा, यानी पेंटेन 2 ऑन भी आपका येलो PPT देगा। अब पेंटेन 3 ऑन, यानी कि इसी को आप मॉडिफाई कर लीजिए, 3 ऑन यानी यहाँ पर आपका थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH2। तो देखिए ये वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं है, CH3 CH2, ठीक है, एक तरीके से ये इथाइल बन रहा है राइट साइड में, तो ये आपका यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये मैच नहीं कर पा रहा है, यानी कि पेंटेन 3 ऑन जो है ये एक तरीके से आयोडोफॉर्म टेस्ट में आपको येलो PPT नहीं देगा, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप जो है ये मैच नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन D pentane 3 on. Next, which of the following compound does not undergo aldol condensation? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शंस में से और दिए गए कंपाउंड्स में से कौन सा एक ऐसा कंपाउंड होगा जो कि एल्डोल कंडेंसेशन के अंडर नहीं जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो सबसे पहले अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन को देखें तो क्या होगा, तो अगर हम इस इक्वेशन इस रिएक्शन को देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत सिंपल वे से मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन होता है। तो सबसे पहले एल्डिहाइड लिख लीजिए, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, दो एल्डिहाइड ग्रुप लिख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर दो ग्रुप हमने ले लिया, अब यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिल का ऐड करेंगे, यानी कि OH माइनस, यहाँ पर H2O का एडिशन होता है तो OH माइनस हमने ऐड करा है, तो क्या होता है यहाँ पर OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका इस कार्बोनिल पर आपका CH2 ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा, तो किस तरीके से होगा, देखिए ये CH3C बॉन्ड O माइनस, क्योंकि यहाँ पर अटैक करेगा, और ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है OH ने ले लिया तो CH2 बचा, तो ये CH2 जाकर इस कार्बन पर अटैक करा तो हमने ये लिख लिया, और C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है, और यहाँ से H एलिमिनेट हो गया। तो इस तरीके से हमें कुछ इंटरमीडिएट मिला, तो यही होता है आपका एल्डोल, ये होगा आपका एल्डोल। तो इस तरीके से आपकी एल्डोल रिएक्शन होती है, बस आपका न्यूक्लियोफाइल एक जगह से जाकर के हाइड्रोजन को खींच लेता है, और यहाँ पर इसके ऊपर CH2 प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर कार्बोनिल पर जाकर अटैक करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर देखें एल्डोल कंडेंसेशन किस तरीके से रिएक्शन होती है। आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई कि किस तरीके से अटैक होता है और किस तरीके से इंटरमीडिएट फॉर्म होता है या फिर एल्डोल फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है उनके पास एटलीस्ट एक कम से कम एक जो है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के साथ रिएक्ट कर पाएगा। और अल्फा हाइड्रोजन जो है ये कार्बोनिल आपके कार्बन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जो सेकेंड मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो आपका एल्डोल्स कीटोन, मतलब सेकेंड मॉलिक्यूल जिसकी वजह से एक तरीके से फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे कार्बन से जो कार्बन अटैच जिसके पास हाइड्रोजन है, तो एक तरीके से यहाँ पर एक्वियस NaOH के साथ इसे रिएक्ट करवाएंगे हम। तो जैसे मैंने आपको बताया मैकेनिज्म कि CH2 देन इस CH के पास जाकर OH अटैच होता है,
देन CHR एंड CHO इस तरीके से, तो यहाँ पर एल्डोल फॉर्म होता है। देन एल्डोल को अगर आप वार्म करोगे, इससे वाटर निकालोगे, तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। और याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है कंपाउंड एसिडल्डिहाइड, प्रोपेनॉल, तो एसिडल्डिहाइड और प्रोपेनॉल दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, लेकिन बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसके वजह से बेंजल्डिहाइड जो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दे पाता। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following compounds will undergo Cannizzaro reaction? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है दिए गए कंपाउंड में से कौन सा एक ऐसा कंपाउंड होगा जो कि Cannizzaro रिएक्शन के अंडर जाएगा और हमें कुछ प्रोडक्ट देगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो Cannizzaro रिएक्शन जो कि एक नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर से आपको एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। साइंटिस्ट नेम जो रिएक्शन होती है जनरली बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसके आपको पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कैनिज़ारो रिएक्शन की बात करें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात होती है, कैनिज़ारो रिएक्शन उस रिएक्शन के लिए और उस कंपाउंड के लिए होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देते, वो डायरेक्टली एल्डोन कंडेंसेशन वाली रिएक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। याद रखिएगा, कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऐसे कंपाउंड यूज करे जाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं हो। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात करें एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉन, तो सब में अगर हम देखें तो अल्फा यहाँ पर जो कार्बन है वो अल्फा हाइड्रोजन सबके पास है, लेकिन बेंजल्डिहाइड के पास याद रखिएगा कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है बेंजल्डिहाइड के पास, क्योंकि C डबल बॉन्ड O बॉन्ड यहाँ पर जो ये कार्बोनिल कार्बन आपके जिस कार्बन से अटैच है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, इसीलिए ये कैनिज़ारो रिएक्शन में चला जाता है। तो बेंजल्डिहाइड को जब हम ट्रीट करेंगे KOH इन मिथेनॉल, तो इसको हीट करा जाता है, तो यू विल गेट यहाँ पर दोनों रिएक्शन होती है, ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, रिड्यूस भी हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर के एक तरीके से हमें यहाँ पर एल्कोहल देखने मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलेट आयन वगैरह हमें देखने मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड से यहाँ पर होता है पोटेशियम बेंजोएट, एक तरीके से सॉल्ट हमें देखने मिलता है, और साथ ही साथ हमें अल्कोहल भी देखिए यहाँ पर बेंजिल अल्कोहल हमें देखने मिल रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पर जब हम कैनिज़ारो रिएक्शन देखते हैं तो उसमें हमें दो एज अ बाय प्रोडक्ट काफी लार्ज हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है, अल्कोहल के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह भी हमें मिलते हैं। और याद रखिएगा कैनिज़ारो रिएक्शन उन कंपाउंड्स के लिए होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक।